तो सेम उसी तरह ये पहाड़ी लोगों के इतने वसी दिमाग थे ना, उन्हें जंदर बनाए होते थे। हैं, आटा तैयार करना, पतीले में डालकर पकाना, उसको गोला बनाकर फिर उसमें डालना, फिर उसको दबाकर वो सेमियाँ निकलती थी। तो वो महात्मा ने सोचा ये भेड़ू, इस भेड़ू से हगा कर खाते हैं। तो ये चक्कर था, आप ये अंदाज लगाओ। तो जब 1965 में मैंने शादी की तो पहला फंक्शन कौन आया? पहला मेरा फगन महीने में मेरी शादी हुई जी। तो हाड़ महीने में बड़ी छिंज आई। तो मैंने बोला दादाजी मैं छिंज में जा रहा हूँ। मैंने कहा जाओ। दादाजी ने पैसे निकाले, 1 रुपया दे दिया मुझे। मैंने देखा रुपया है, मैं हैरान हो गया। मैंने कहा बूढ़ा आदमी इसको टपला लगे। मैंने कहा दादाजी रुपया है। मुझे 44,000 रुपया दी। मैंने कहा दादाजी रुपया है। उसने कहा रामदादा गुरु के पठे और बहू के लिए चूड़ियां लाना, कुछ लाना। मैंने कहा दादाजी वाह वाह वाह, ये तो रश्मि आ गई, मेरी इंक्रीमेंट 12 में जंप लग गया मुझे। हैं, मैं खुश हो गया, रुपया मिला। 1965 के बाद हमने ऐसा देखा। मैं जाकर कोठे पर बैठ के अंधेरे बाहर, उसने सोचा पता नहीं पड़ोसी के घर में होगा जी। वो सोने लगा, बाद में आया कहीं सोने लगा तो बाहर पेशाब के लिए आया। खुले जाते थे, आज बाथरूम में लैटरिन है, उस टाइम बाहर जाते थे खुले खेबरू में। बाहर निकला तो मैं आगे कोठे पर बैठा था नीचे। उसने कहा ये किलका जैसा क्या है इधर भूत आगे अंधेरे। मुझे कहना पीछे आवाजें मार, कौन है भाई, कौन है? मैं चुप खामोश। फिर आ गया, कौन है भाई? फिर चुप। नजदीक आ गया, कौन है? मैंने कहा मैं हूँ। क्या कर रहे थे? मैंने कहा दादी मैं फिक्र कर रहा हूँ। और गुरु के पठे रात को 10 बजे किस चीज का फिक्र है? मैंने कहा तू कहता फिक्र नहीं करता, तो फिक्र होता है काम का, काम करना होता है? आप खाना खाते हो कबड्डी मारते हो, तो फिक्र रात को क्या फिक्र है? चल रंजन। तो ऐसा ऐसा उठना सहन था हमारा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट बबी सिंह। आज हमारे शो दिल की बात में आप सबका स्वागत करता हूं। इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में शामिल हैं एक जानी मानी हस्ती जो मेरे नाना जी हैं, श्री ठाकुर बेलीराम जी। आज हम कोशिश करेंगे अतीत की कुछ बातें जानने की जिनके बारे में आज की युवा पीढ़ी को ज्यादा जानकारी नहीं है। शायद इसके बारे में आप भी नहीं जानते और हम भी नहीं जानते। तो ये है मेरे नाना जी मेरे साथ। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। मैं आपको नमस्कार करता हूँ कि आपने हमें बुलाया। आपके यूट्यूब चैनल वालों से मेरा बहुत अनुरोध है, धन्यवाद भी करता हूँ। आपने मुझे इस लायक समझा, मुझे यहाँ बुलाया। मुझसे अगर कोई आप जानकारी लेना चाहते हैं तो मैं जैसा भी होगा खरा उतरने की कोशिश करूँगा। जो मेरे पास जानकारी होगी मैं वहां तक आपको सुनाने के लिए तैयार हूँ। नाना जी, आप सबसे पहले मुझे बताइए कि आपकी इस वक्त एज कितनी है? मैं आपको अपनी एज के बारे में बताऊंगा, और भी अगर कोई जानकारी लेना चाहेंगे वो भी बताऊंगा, क्योंकि मेरा जन्म 1945 में हुआ था। उस वक्त हमारा जम्मू कश्मीर जो ये गुलामी में था, या शख्सी राज था जी। इस वक्त मेरी उम्र 81 साल चल रही है जी। 81 साल। 81 साल। नाना जी, आप अपने वक्त की कोई पुरानी स्टोरियां या अपने वक्त का वो कल्चरल शादियां कैसे होती थी या पुराने वक्त की स्टोरी कोई जो आपके वक्त में था, वो क्या था जो आज हमारे वक्त में नहीं है, जो जिसे हम देख नहीं पाए? ऐसे कुछ हमारे व्यूअर्स को बताइए। धन्यवाद, आपने इसके बारे में मुझे पूछा है जी। तो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जी मैं आपको ये बताऊंगा कि जो अरसा कदीम, वो पिछला जमाना था जी जी। वो जमाना आज नहीं है जी। क्योंकि हमारा वक्त ऐसा था जी जी, हम अपने बुजुर्गों के पास, हमारे बाप दादा परदादा होते थे, उनके पास बैठना, उनसे बातें सुनना, उन बातों को सीखना। अलबत्ता उसके अलावा गांव में भी किसी भी कौम का, किसी महजुर का आदमी, बूढ़ा बुजुर्ग होता था, हम उसके पास जाते थे, उसकी बातें सुनते थे, जिसको उस जमाने में कथा कहते थे। आज आप कहते हैं कहानी सुनाओ कोई है। तो उस जमाने में और इस जमाने में इतना फर्क है कि हम अपने बुजुर्गों के पास जाते थे,
बैठते थे, उनसे बातें सीखते थे, फिर आगे हम आगे उनको दूसरे अपनी जनरेशन को, आने वाली नस्ल को सुनाते थे। जी जी लेकिन आज ऐसा वक्त है, ये नया ऐसा जमाना है कि आज का नौजवान जो है ये बुजुर्गों के पास बैठने के लिए तैयार नहीं है जी, इनके पास आते नहीं है। सही बात है। जब इनके पास बैठेंगे नहीं तो पुरानी हिस्ट्री कहां से सुनोगे आप? सही बात। आपको जानकारी आएगी कहां से? नंबर एक, क्योंकि पुराने आदमी को हर चीज का पता होता है। जी जैसे पुराना हमारा वक्त था, मैं आपको पुरानी हिस्ट्री सुनाता हूं। ये कोई 250-300 साल पहले की बात है। जी जी बनी के पीछे एक पुल आता है जी सुरजू नाले में, जी वो पीछे सुरजू नाला जाता है। जी वहां सबसे पहला गांव जो आता है वो धौला नगरी है। धौला नगरी। धौला नगरी। जी तो उस जमाने में धौला नगरी में एक महात्मा रहता था। जी एक गाड़ थी, गुफा थी, वहां बैठता था वो। जी उसके बाद वो महात्मा लोग होते थे, फिर उनका जोड़ होता था। जी जैसे आजकल आप देखते हैं इस जमाने में हमारे मुसलमान भाई हैं, ये तबलीग में आगे पीछे जाते हैं, इकट्ठे जाते हैं मस्जिद में, प्रचार करते हैं अपने मस्जिद के बारे में, फिर इनका एतवार को जोड़ होता है, इकट्ठे बहस करते हैं ये। जी जी तो इसी तरह वो महात्मा जो थे उनका जोड़ कहाँ होता था? हरिद्वार में होता था, जी जहाँ हमारी गंगा मैया है, जहाँ हमारा तीर्थ है, वहां होता था। तो जब उनका जोड़ आया तो उस महात्मा ने कहा जी जी वहां के आदमियों को कि यार मुझे हरिद्वार जाना है, तो सफर बहुत लंबा है, जी क्योंकि पैदल उस टाइम गाड़ियां, कोई साधन नहीं था, कोई गाड़ियां वगैरह, कोई लिफ्ट नहीं होती थी, पैदल चलना पड़ता था। तो ऐसा था कि उसने अपने साथ 2 आदमी ले लिए कि चलो यार 2 महीने लगेंगे, 3 लगेंगे, 3 महीने के बाद आदमी घर आता था वापस। तो वो चले। जब हरिद्वार में पहुंचे तो वहां महात्मा लोग थे, उनका काफी अखाड़ा था, बहुत हंजूम था, 100, 150, 200 महात्मा बैठे हुए थे। उनकी आपस में इंट्रोडक्शन होने लगी। कोई कहता हाँ जी बाबा जी आप कहाँ रहते, दूसरे को पूछा आप कहाँ रहते, अपना अपना इंटरव्यू सब देने लगे। फिर आगे इस महात्मा की बारी, जो हमारा बनी धौला नगरी में महात्मा था, जी इसको बोला बाबा जी आप किस एरिया में रहते हैं, कहाँ रहते हैं? तो उस महात्मा ने कहा कि बाबा जी हम रहते हैं तहसील सुबह बसोली। जी सुबह, ये एक वक्त ऐसा था बसोली हमारी सुबह थी। आजकल नौजवान आप समझेंगे ये झूठ बोलते हैं। जी जैसे हमारा आज सुबह जम्मू कश्मीर है ना, जी उस वक्त हमारे जम्मू कश्मीर की 22 रियासतें थी, तो हमारी बसोली जो ये रियासत थी। तो उसने कहा मैं बसोली रियासत की धौला नगरी में रहता हूँ। जी उन्होंने कहा वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ का उठना बैठना कैसा है, वहाँ का रहन सहन क्या है? तो उसने कहा बाबा जी बात सुनो, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ का नाम है धौला नगरी। धौला नगरी गांव हमारा कुई कोट किला, जी जहाँ ऊपर टाप है वहाँ का नाम है कुई कोट किला, जहाँ दिन के 3 दफा सूर्य निकलता है। जी वहां दिन के 3 दफा सूर्य निकलता है। वहां धौला नगरी में पानी के पत्थर, घास के जोड़े, काठ के दिए और काठ के बेडू। जो काठ के बेडू उनके पेट में आटा डालना, फिर हगा हगा कर वो लोग खाते थे। उन्होंने कहा बाबा जी हमें इस बात की समझ नहीं आई। उन्होंने कहा नहीं, काठ के भेटू होते थे, उनके पेट में आटा डालना, फिर हगा कर खाते थे। और धौला नगरी की औरतें सुबह जंगल में जाती थी, पूरा दिन घास खाती थी और शाम को रज कर आती थी। अब लेकिन उन महात्मा बाबा लोगों को कोई पता नहीं था। तो इसका मतलब यह है कि मैं आपको रिपीट करके बताता हूँ, वजाहत करके बताता हूँ कि उसका मतलब क्या है। उसका मतलब ये हुआ कि धौला नगरी गांव हमारा, जहां वो रहता था वहां का नाम है धौला नगरी। कुई कोट किला वो है टॉप, जहां सूर्य सुबह का सूर्य निकलता था। तो अगर आधा घंटा या 1.5 घंटा रहता था, उसके बाद वो वहीं ग्रुप हो जाता, पहाड़ी दूसरी आ जाती थी, वहां फंस जाता था। तो शाम हो गई, फिर आगे निकला दूसरी साइड, तो फिर धूप लगी, फिर दिन निकला, फिर दूसरी पहाड़ी में फंस गया। तीसरी बार वो, इसका मतलब ये था वहां 3 दफा पहाड़ी थी, उन पहाड़ी में टक्कर करता था सूर्य।
तो वो उसने सोचा कि दिन की 3 दफा सूरज ही निकलता है। अब उसको इस बात का इल्म नहीं था। उसने सोचा कि दिन में सूरज निकलता 3 बार या तो पानी के पत्थर क्या, जब बर्फ गिरती है, जब बर्फ गिरती है तो टेम्परेचर डिग्री पे आ जाती है, 0 डिग्री से भी माइनस हो जाती है, डिग्री में जी। तो पानी सेट हो जाता है जी। तो वो पानी सेट होकर कोरा लग, जिसको हम कोरा कहते हैं, टलान भी कहते हैं, जी जी हैं, तो वो पानी के पत्थर बन जाते थे। तो वहां का रहन सहन क्या था, घास के जूते क्या, ये लोग धान पराली लगाते हैं ना, धान लगाते हैं, फिर उसकी पराली होती, तो उसकी ये रस्सियां बटकर हाथ से बटाकर और जूते लगाते थे। उस टाइम ये जूते वगैरह कुछ नहीं होते थे, ये बूट बार आज चला है इस जमाने, उस टाइम कुछ नहीं होता था, नंगे पांव लोग चलते थे। तो वो घास के जूते होते थे। तो काठ के दिए क्या, ये देवदार के हैं या चीड़ है, इनकी लकड़ियां दलना, बड़ी करना और उसका दिया जगाना, शाम को बैठना, गपशप लगी है, उसकी लाइट होती थी। ये तेल शेल कुछ नहीं होता था उस टाइम में, तो वो काठ के दिए। और काठ के भेड़ू क्या, जैसे भेड़ू की शक्ल होती है, जैसे आज इस जमाने में सैनियां बनाते हैं, तो उसके लिए मशीन है, उस मशीन में सैनियां निकलती हैं। तो सेम उसी तरह ये पहाड़ी लोगों के इतने वसी दिमाग थे ना, उन्हें जंदर बनाए होते थे, हैं, आटा तैयार करना, पतीले में डालकर पकाना, उसको गोला बनाकर फिर उसमें डालना, फिर उसको दबाकर वो सेमियां निकलती थी। तो वो महात्मा ने सोचा ये भेड़ू, इस भेड़ू से हगा कर खाते हैं, तो ये चक्कर था। अब वो कहता कि वहां की औरतें पूरा दिन जंगल में जाती हैं, पूरा दिन घास खाती हैं, शाम को रज कर आती हैं। उसका कारण क्या था, उस बाबा को ये पता नहीं था, औरतें वाकई जाती थी जंगल में। उसका कारण क्या था, वो जंगल में जैसे आज प्याज है, आप खेतों में प्याज लगाते हैं जी, तो हमारे कुदरती नेचुरली पहाड़ों में फरनी है, जी जी, पहाड़ों में फरनी है, प्याज से भी बहुत स्ट्रांग है। तो उसने कहीं औरतें देखी होगी मुंह में पत्ते डाले हुए, उसने सोचा कि घास खा रही हैं, तो उसने सोचा यहाँ की औरतें घास ही खाती हैं। तो सिस्टम ऐसा था, जी, जी। ये ऐसा वक्त था, भोला जमाना था, ये भोला जमाना था, सीधा साधा वक्त था। और मैं अपनी बात सुनाऊं, वो भी छोड़ो। जी जब मैंने 1965 में शादी हुई मेरी, जी, 20 साल मेरी उम्र थी, तो मैं 3 मेले देखता था, जी, एक बनी थी दंगल, एक सरसर वाला दंगल, एक रोहंग झगड़ा था मेला। तो मुझे एक चुआनी मिलती थी, 4 आने मिलते थे बनी सिंह के लिए, 4 आने मिलते थे सरसर के लिए, 4 आने रोहंग के लिए, यानी कि साल का मेरा खर्चा कितना, 12 आने। 1965 तक पैसे का नाम नहीं होता था, आप ये अंदाज लगाओ। तो जब 1965 में मैंने शादी की तो पहला फंक्शन कौन आया, पहला मेरा फगन महीने मेरी शादी हुई, जी, तो हाड़ महीने में बनी सिंह आई। तो मैंने बोला दादाजी मैं सिंह में जा रहा हूँ, मैंने कहा जाओ। दादाजी ने पैसे निकाले, 1 रुपया दे दिया मुझे। मैंने देखा रुपया है, मैं हैरान हो गया। मैंने कहा बूढ़ा आदमी, इसको टपला लगे। मैंने कहा दादाजी रुपया है, मुझे चुआनी देता है, रुपया दी। मैंने कहा दादाजी रुपया है। उसने कहा हरामजादे उड़ू के पठे, और बहू के लिए चूड़ियां लाना, कुछ लाना। मैंने कहा दादाजी वाह वाह वाह, ये तो रश्मि आ गई, मेरी इंक्रीमेंट 12 में जंप लग गया मुझे, हैं। मैं खुश हो गया, रुपया मिला। 1965 के बाद हमने पैसा देखा, फिर 12 में, फिर चुआनी नहीं मिलने लगी, हैं। खैर उसके बाद फिर हम खुद कमाने लगे। तो पैसा कमाने का क्या सोर्स था उस टाइम? पैसा पहले काम ही नहीं होता था जी, हम खड़े उठते, सुबह रोटी खानी, तो शाम को पूरा दिन कबड्डी मारनी, कपड़े फाड़ फूड़ के आ जाना। तो घर में जूते पड़ते थे, हैं, कपड़े होते थे, हम दादे कपड़े तोड़ दिए, फिर उनको सीना सुई के साथ, तो दूसरे दिन फिर वही, हैं। तो एक दिन क्या हुआ, मैं और एक मेरा दोस्त मर गया बेचारा, वो रेंजर रिटायर हो के मर गया, अनायतुल्ला खान बनी जी, वो मुझसे छोटा था। जब कबड्डी खेलने लगे तो हमारा जफ्फा पड़ गया, दोनों गिरे। मैंने ये गोडे का चमड़ा सब निकल गया नीचे, उधर गया, लंगड़ा घर को आया, दरवाजे के सामने आया तो दर्द हट गई। फिर मैंने बर्दाश्त कर ली, अंदर जाऊंगा तो दादा पिटाई करेगा। बैठ गया मैं चूल्हे के पास, हाथ धो लिए,
खाना लगा मांगने। दादी जी मुझे, जिसने मुझे पाला था, वो खाना देने लगी। दादा कहते कोई खाना नहीं देना, ये छलांगे मार रहा था। हैं? उसने कहा बच्चे खेलते हैं, खेल रहे तो फिर क्या, इधर क्या करना है? नहीं नहीं, तूने इसको सिर चढ़ाया है, कोई खाना नहीं मिलेगा। ओ मुझे कहना है, देखा कबड्डी की खट्टी क्या कमा कर लाया। तो मैं क्या रहा हूँ, उधर मुझे पहले गोड़ा तोड़ा मैंने, क्या दिखाऊं। मैं चुप खामोश, फिर मुझे खुद से करने लगा। ओ मैं तुझे कह रहा हूँ, रुका पटा, देखा क्या कमा कर लाया। मैंने पजामा ऊपर के ये ले। उसने जब देखा कि चमड़ा उतरा हुआ, दादा कहता हराम दादे, ये तो चमड़ी गई है, टांग टूट जाती, मेरा क्या बनता, मैं क्या करता, तू तो मुझे मार देगा। क्या हराम दादा अब्दू का पठा तेरा, इसको फिक्र नहीं, फाका नहीं, कुछ नहीं, घूमते रहते हैं। उठा खड़ा उठा भाग गया, खाना खाया मैंने। ये फिक्र नहीं करते, कुछ नहीं करते हैं। मुझे गुस्सा चढ़ा, मैं जाकर कोठे पर बैठ के अंधेरे बाहर। उसने सोचा पता नहीं पड़ोसी के घर में होगा जी। वो सोने लगा, बाद में आया कहीं सोने लगा, तो बाहर पेशाब के लिए आया। खुले जाते थे, आज बाथरूम में लैटरिन है, उस टाइम बाहर जाते थे खुले खेलों में। बाहर निकला तो मैं आगे कोठे पर बैठा था नीचे। उसने कहा ये किलका जैसा क्या है इधर बूता आगे अंधेरे। मुझे कहना पीछे आवाजें मार, कौन है भाई, कौन है इधर। मैं चुप खामोश। फिर आ गया, कौन है भाई, फिर चुप। नजदीक आ गया, कौन है। मैंने कहा मैं हूँ। क्या कर रहे थे। मैंने कहा दादी में फिक्र कर रहा हूँ। और रुके पटे रात को 10 बजे किस चीज का फिक्र है। मैंने कहा तू कहता फिक्र नहीं करता, तो फिक्र होता काम का, काम करना होता है? आप खाना खाते हो कबड्डी मारते हो, तो फिक्र रात को क्या फिक्र है? चल अंदर। तो ऐसा ऐसा उठना फैन था हमारा। तो खाने के लड्डू बनाते थे, तो दाल बसोली से लानी है, माँ मूंग सब कुछ। हाँ घर का क्या होता, राजमा होते थे घर में जी। है कई लोग अपने मांस की दाल भी तैयार करते थे, लेकिन राजमा की दाल बनानी, या 2 दालें बना ली, एक मानी बना ली, शादी हो गई है। हाँ उस टाइम ये होता था कि हर आदमी के पास माल होता था, 1-2 भेडू बना लिया, ये भी होता था। तो वो बोले लड्डू इतने देने, लड़ाई होती है एक दूसरे में फेंक देना लड्डू। लड्डू